नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया हेडलाइंस 24 न्यूज और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबर से। मध्य प्रदेश के रीवा से जहां दिन दहाड़े दो लुटेरों ने ब्रजेंद्र पांडे नामक व्यक्ति को बीच स्कूल के पास लूट लिया। बताया जा रहा है कि ब्रजेंद्र पांडे अपने काम से आरटीओ की ओर जा रहे थे, तभी अचानक पीछे से दो युवकों ने ब्रजेंद्र पांडे का मुंह दबा लिया और उनके जेब से 7,000 और मोबाइल छुड़ाकर रफू चक्कर हो गए, जिसकी शिकायत पीड़ित ने समान थाने में करवा दी गई है और अब पुलिस दोनों आरोपियों की तलाश कर रही है। दिन दहाड़े इस घटना से शहर में सनसनी की खिंच गई है, वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। क्या नाम आपका? ब्रिजेश कुमार पांडे। ये मेरे घटना ये हमारे साथ हुई। हम गोड़हार से चले गाड़ी लेके और ड्राइवर को यहाँ दिए, आपके इंदिरा नगर में यहाँ जेडी रहती है मैडम, और ड्राइवर को देने के बाद यहाँ से हम पैदल निकलने लगे गोड़हार के लिए। तो वहाँ से पैदल चले, ऑटो यहाँ नहीं मिला, फिर ट्रेन से जो ये माल है यहाँ पे ऑटो मिला, तो ऑटो में बैठे। हम बैठते ही जहाँ थोड़ा सा 50 फीट आगे गाड़ी निकली तो दो आदमी बैठे थे हमारे बगल में, दो आदमी। तो हम जब जेब देखे तो जेब में हमारे 7,500 रुपये था। तो जेब देखे, हम बोले कि चोरी करा लिया ऑटो वाला पैसा। तो बोला कि नहीं भाई, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? हम कह रहे हमारी जेब में नहीं है, अभी तुम लोग दोनों जन चोरी कर लिए। और चलो यहाँ जो चौकी है या सिमो चौराहा में, यहीं चलो। तो कैसे? हाँ भाई अपना उतर जाइए। हम कहना हम ना उतरब। अब फिर जो है तो पीके स्कूल के बगल से ऑटो घुसेरा और मोबाइल छड़ा लिया। तो मोबाइल हम तेज़ से पकड़े थे, तो ये अंगुली में चाबा भी है, और फिर ऑटो पैर में चढ़ाते हुए निकल गया हमको धक्का मार के। तो ये आप ऑटो का नंबर जानते हैं? ऑटो नंबर ही था नहीं, क्योंकि यहाँ अंदर बैठे थे और वो मुंह हमारा बंद कर रहे थे। हम बोल रहे थे चोर 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 चोर, तो हमारा मुंह बंद कर रहे थे। ये यहाँ चोट भी लगी है। और फिर हम दोनों जन हमको धक्का दिए, तो हम वहाँ पे गिर गए नीचे, और फिर ऑटो मेरे पैर में चढ़ाते हुए निकल गया। ये 7,500 रुपये हमारे जेब से निकाल लिया मोबाइल में। हाँ, हम ये पैसा निकाले हैं ना आज, इसमें हम ये लिए भी हैं पर्ची। ये पर्ची है। मोबाइल भी ले गया क्या? हम मोबाइल भी मेरा छुड़ा लिया। वही ना, मोबाइल हम नहीं छोड़ रहे थे, तो चाब लिया। विवाद के समय में कोई नाम आया सामने, जो वो लोग थे उनका नाम कोई ले रहा था? नाम कुछ नहीं ले रहे थे वो लोग, मादरचोद गाली दे रहे थे। अब बोले कि जो है तो उतरो 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 उतरो, फिर धक्का मार के चले गए। क्या नाम है आपका? ब्रिजेश कुमार पांडे। रीवा में 4 अप्रैल 2023 को शुअर पशुपालकों को मृत शुअरों का मुआवजा दिलाए जाने के साथ साथ पशु चिकित्सा विभाग के प्रमुखों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई पर बशौर समाज का कलेक्ट्रेट रीवा के समक्ष महापड़ाव 181वें दिन जारी रहा। मोर्चा के संयोजक शिव सिंह ने कहा है कि आंदोलन के 6 माह पूरे हो गए हैं। रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प की विदाई का समय नजदीक है। अभी तक यहाँ इतिहास रहा है कि जब भी कोई आम नागरिक या जन समूह किसी मुद्दे पर धरना प्रदर्शन करता था तो जिले के कलेक्टर गंभीरता पूर्वक उनकी समस्याओं को सुनते थे और कोई न कोई सहज सरल रास्ता निकालते थे। सरकार को अवगत कराते, सरकार से बात भी करते थे, समस्याओं का हल होता था। लेकिन बंसल समाज के आंदोलन के अलावा तमाम आंदोलन कलेक्ट्रेट के समक्ष हुए, लेकिन कलेक्टर मनोज पुष्प कभी भी आंदोलनकारियों से मिलकर उनकी पीड़ा को नहीं सुने और न ही कोई हल निकाला। पूरे कार्यकाल में वह सिर्फ मंचों में देखे गए, जनता के बीच नहीं। इससे स्पष्ट हो गया है कि वो जनता के नहीं, सिर्फ भाजपा के कलेक्टर रहे हैं। ऐसे में किसी भी अधिकारी का ऐसा आचरण लोकतंत्र के लिए घातक। महापड़ाव में समाज के प्रमुख प्रदीप बशौर आदि स्थल पर लगातार शामिल हुए। रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प की विदाई का समय लगभग नज़दीक हो गया है और यहाँ बंसल समाज का 6 माह से अधिक समय से आंदोलन जारी है। रीवा का इतिहास रहा है कि जब भी कोई कलेक्टर यहाँ आते थे और कोई भी जनमानस, जनता, आम नागरिक या कोई जनसमूह समस्याओं को लेकर के उनके दरवाजे जाता था, धरना प्रदर्शन करता था, तो कलेक्टर उनकी पीड़ा को सुनते थे, सरकार से बात करते थे और उनकी समस्याओं का निदान कराते थे। लेकिन इतने आंदोलन हुए, यहाँ महापड़ाव दौरान तमाम कलेक्ट्रेट के समक्ष आंदोलन हुए, लेकिन कभी भी किसी संगठन की, किसी जनता की पीड़ा को सुनने कलेक्टर नहीं आए, जो लोकतंत्र के इतिहास के लिए बहुत ही घातक है। इनको हमेशा पूरे कार्यकाल दौरान हम लोगों ने राजनीतिक मंचों में देखा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में देखा, लेकिन जनता के बीच वार्तालाप करते, उनकी समस्याओं को सुनते नहीं देखा, जो बेहद निंदाजनक है। हम अपील करते हैं कि ऐसे कोई भी अधिकारी रीवा में कदम रखें तो उनको सबसे पहले जनमानस की पीड़ा को सुनना चाहिए। ये संयुक्त किसान मोर्चे की मंशा है और मांग है।
लाडली बहना योजना में पंजीयन कराने लगी भीड़ ने की कर्मचारी की पिटाई। सर्वर डाउन होने के चलते पंजीयन में हो रही थी देरी। दो युवकों ने शुरू किया विरोध प्रदर्शन। दोनों युवकों ने मिलकर के कंप्यूटर ऑपरेटर की पिटाई। घटना की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया है मामला। आरोपियों की गिरफ्तारी मनगवा नगर परिषद में हो रही है। लाडली बहना योजना की पंजीयन के दौरान हुई घटना। सर, ये नगर परिषद में कुछ मारपीट की घटना आई है, क्या है पूरा मामला? आज मनगवा थाना में ये एक आवेदन पत्र सीएमओ नगर पंचायत द्वारा दिया गया है, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि दो व्यक्ति ये आए थे। लाडली लक्ष्मी योजना का फॉर्म भरा जा रहा था और उसमें कंप्यूटर में ये थोड़ा टेक्निकल जो है खराबी थी, सर्वर जो डाउन था, जिसमें से एक युवक जो उत्तेजित होकर के कंप्यूटर ऑपरेटर के साथ अभद्रता किया और कार्यालय के भीतर घुस करके मारपीट किया। मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा सोमवार की देर रात 19 IAS के तोकबंद तबादले किए गए हैं। जारी आदेश में रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प को उप सचिव बनाकर भोपाल भेजा गया, जबकि इंदौर निगमायुक्त प्रतिभा पाल को रीवा कलेक्टर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही आधा दर्जन भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों ने कलेक्ट्री छीनकर मंत्रालय अटैच किया गया। राजनीतिक सूत्रों पर चर्चा है कि राज्य सरकार विधानसभा चुनाव 2023 के मद्देनजर IAS की जमावट कर रही है, जिस पर चुनाव के समय कोई नया विरोध तैयार न हो। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां दिल्ली के जंतर मंतर पर पूर्व सैनिक का चल रहे धरने के समर्थन में आज मध्य प्रदेश के रीवा जिले में पूर्व सैनिकों ने भारी तादाद में निकाली रैली। सेना में जवानों के साथ हो रहे भेदभाव के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में काफी आक्रोश है और उसी कड़ी में आज रीवा जिले में भी ज्ञापन सौंपा गया है। सैनिक प्रताप सिंह ने बताया, सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा जवानों का वन रैंक वन पेंशन को जो रिवीजन हुआ है उसके साथ छलावा किया गया था। साथ ही साथ सेना में भ्रष्ट अधिकारियों ने द्वारा जवानों का शोषण किया जाता है, उन्हें घरेलू काम करवाया जाता है। इन सभी विसंगतियों को दूर करने के लिए उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। सैनिक सभी इकट्ठा हुए हैं, क्या प्रमुख मांगे हैं? आपको पता है कि 20 फरवरी 2023 से दिल्ली जंतर मंतर में लगातार पूर्व सैनिकों के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है, जिसमें वन रैंक वन पेंशन की विसंगतियों को लेकर और सेना की बहुत सारी विसंगतियां हैं जो लगातार सेना में प्रचलित हो रही हैं और आपको मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से सबको देखने को मिल रहा है। आपको पता है कि जो वन रैंक वन पेंशन है वो एक जवान के लिए लागू किया गया था, क्योंकि जवान करीबन 15 साल 20 साल 18 साल सर्विस करके रिटायरमेंट आ जाता है, तो उसको बेनिफिट लेने के लिए जवान के लिए वन रैंक वन पेंशन सरकार के द्वारा रिवीजन किया गया था। लेकिन सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी कुछ ने नेशनल डिबेट में बोला था कि ये जवान के लिए है, लेकिन जब लागू हुआ तो भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा, सेना के भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा इस सिस्टम को अपने जेब में डाल लिया गया, जिससे 23,000 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ था जवानों के लिए, वो अपने जेब में डाल लिया और जवानों को कोई बेनिफिट नहीं मिला। सेना में बटमैन सिस्टम आजादी के बाद आज भी हमारे देश के अंदर 1811 का आर्मी रूल लागू है, जिसके कारण सेना के जवानों का शोषण किया जाता है। और आपको पता है कि प्रतिवर्ष 600 से 700 जवान अफसर के दबाव के कारण, ये रक्षा मंत्रालय का एक डिटेल का डाटा है कि प्रतिवर्ष 600 से 700 जवान अफसर के दबाव के कारण आत्महत्या करते हैं, और ये बिल्कुल ही गलत है। और हमारा देश आजादी के बाद हमारे देश में अंग्रेजों का आर्मी रूल क्यों चल रहा है? जब संविधान, अगर अंग्रेजों का इतना ही बनाया रूल इतना ही अच्छा था, तो फिर भीमराव अंबेडकर को संविधान में संशोधन क्यों करना पड़ा? अंग्रेजों के रूल से चलना था उनको। तो ये सारी विसंगतियां हैं और हमारा संगठन सबका सैनिक संघर्ष कमेटी व्यापक तरीके से पूरे हिंदुस्तान के अंदर आंदोलन कर रहे हैं, और जिसमें जो कहना है कि सेना में जो बड़े अधिकारी हैं वो जवानों का शोषण कर रहे हैं। बिल्कुल मेरा कहना है, मैं लगातार सेना में रहते हुए भी इसका अप्रोच किया था और अब भी, और हमारा संगठन भी इन भ्रष्ट अधिकारियों, जो सबको नहीं कह रहा हूँ, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके लिए मैं अप्रोच कर रहा हूं और उनके खिलाफ हमारा आंदोलन है। क्या होगा? अगला कदम हमारा 9 तारीख को हमारी कोर कमेटी की बैठक है दिल्ली में, और इसके बाद अगर सरकार की नींद नहीं खुलती है, सरकार को, सर देखिए, रीवा जिले के शाहपुर थाना अंतर्गत एक युवक की बेदहम पिटाई 10 से 12 लोगों के द्वारा कर दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार शाहपुर थाना अंतर्गत वसीगढ़ा निवासी विक्की सिंह किसी कार्य से बाहर जा रहे थे। इस दौरान 10 से 12 की संख्या में लोग आए और पीड़ित युवक पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें युवक बुरी तरह से घायल हो गया। वहीं युवक के पैसे 20,000 और एक सोने के चैन लेकर आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। पीड़ित के द्वारा आनन फानन में शाहपुर थाने पहुँचकर मामला दर्ज करवाया गया है। शाहपुर थाना क्षेत्र में 10 से 12 संख्या में एक युवक के साथ में मारपीट की गई है। सर, थाना शाहपुर में बिछरटा गांव है, जहाँ पे विनीत सिंह और पंकज सिंह के मध्य, विनीत और विक्की सिंह और पंकज सिंह, इनके मध्य जो है विवाद हुआ था। 4-5 दिन पहले NCR की एक रिपोर्ट है, दोनों तरफ से दर्ज हुई थी। ये आपस में पारिवारिक मामला है।
और कल जो है इनके साथ विक्की उर्फ विनीत सिंह के साथ पंकज और हर्ष नारायण सिंह अपने कुछ साथियों के साथ मारपीट करने की सूचना रात में आई थी और पुलिस आज जो है शाहपुर थाने की वहाँ मौके पे बिचरैता गई है। जो वहाँ वास्तविक स्थिति होगी, जो रिपोर्ट होगी और जो वहाँ मौके पर पाया जाएगा उस अनुसार वैधानिक कार्रवाई पुलिस वहाँ करेगी। सर, फरियादी का कहना है कि पूर्व में भी उसके साथ में मारपीट की गई है। मैंने आपको बताया कि दोनों का पारिवारिक मामला है, दोनों एक ही परिवार से संबंधित हैं और इनका विवाद हुआ था। उस विवाद में पिछली बार एनसीआर की एक रिपोर्ट हुई थी, इस बार उनने मारपीट की है, उसके पीठ में चोट के निशान है। ये सूचना पुलिस को मिली थी तो पुलिस मौके पर गई है। जो स्थिति होगी उस हिसाब से उनकी फरियाद सुन करके आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया जाएगा और जो आरोपी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हर खबर की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें।